आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और माइंड की फंक्शंस को समझने के लिए भी, कि माइंड वर्क कैसे करता है, कि माइंड किस तरह कौन से अभी तो हम क्या पढ़ते हैं, अब तो पढ़ते हैं ये आए थे कि भाई दिमाग सोचता है, दिमाग ये करता है, दिमाग वो करता है। अब डिटेल पढ़ोगे आप कि माइंड में वो कौन सा पार्ट है जो आपको गुस्सा दिलाता है, जो आपको प्यार कराता है, ठीक है, जो आपको ठंडी लगाता है, जो आपको गर्मी दिलाता है, जो आपको याद कराता है, ठीक है, और जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में समझोगे तो पूरे चैप्टर उस पर रहेगा। पर आज हम उतना नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे भाई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो पता आपको होना चाहिए। इफ़ यू गोइंग टू अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो कुछ मीनिंग्स को क्लियर को होना चाहिए, ठीक है। जैसे मीनिंग क्या है इसमें, if I'm talking about control and coordinations, so what is control? Control is simple things, those who starts and those which things which going to stop, ठीक है, जो स्टार्ट भी कर सकें और रोक भी सकें। जैसे मान लीजिए बोल रहा हूँ मैं, चुप हो गया ध्यान में, तो बोल भी रहा था, चुप भी हो गया मैं। अभी हाथ हिला रहा हूँ, रोक भी लिया यार मैं। मंडी हिला रहा हूँ, रोक लिया यार मैं। लिख रहा हूँ, रोक लिया यार मैंने, ठीक है। चल रहा हूँ, रुक गया यार मैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा चीज क्या है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सर, वो क्या कंट्रोल है, सिंपल नहीं समझ पाया। अब मतलब क्या था, कोऑर्डिनेशन क्या होती है। देखिए सर, सिंपल, कोई भी काम कराने के लिए जो अलग अलग चीज मिलकर, देखिए अलग 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 चीज मिलकर जब कोई एक काम कराते हैं जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन क्या था, तालमेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हाथ है, पैर है, मुंह है, आँख है, ठीक है, नाक है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर कोई एक काम कराते हैं, कोई काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो हाथ का उपयोग किया हमने, हाथ का ऐसे थोड़ी मुंह से डाल के ऐसा खा लो, ऐसा यार हाथ ऐसे थोड़ी काम था, ठीक है। तो अब हाथ से खाओगे, हाथ से खा, इंसान होना जानवर थोड़ी हो, हाथ से खाया आपने। अब पता नहीं आपकी क्या हो, ठीक है, पर हाथ से खाया आपने, मुंह चबाया आपने, देखिए हाथ, मुंह, अंदर गया तो फूड पाइप, ठीक, स्टमक, ठीक है, फिर लार्ज स्टैंड, स्मॉल स्टैंड, तो अलग अलग पार्ट मिलकर खाने को पचा रहे हैं वहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट करें, क्या है, कोऑर्डिनेट करें। फॉर एग्जाम्पल उर्दू को मैं समझाने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए मेरा काम एक है वीडियो शूट करके अपलोड करना है आपको यूट्यूब पर, ठीक है, आपको नहीं सर, ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं क्या क्या चीज़ चाहिए, पहली बात मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरी बात तो साउंड अच्छा आए उसके लिए थोड़ा एक माइक होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक मार्कर, और क्या होना चाहिए, एक बोर्ड, और ऑब्वियसली यार मैं भी तुम्हें होते पढ़ाऊँ ना, अब मैं भी होना चाहिए पर, ठीक है। तो सभी चीज़ें मिलकर तब काम को कर पाएंगे, एक काम, कौन सा काम को, वीडियो रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पर डालने के लिए, ठीक है। इसे कहेंगे हम इसी कहेंगे जब एक सब मिलकर एक काम करा रहे हैं तो सभी कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी तालमेल बना के काम कर रहे हैं, उसे कोऑर्डिनेशन कहेंगे, ठीक है। आप समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। इफ यू गोइंग टू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, इन दिस चैप्टर ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर इसमें कुछ वर्ड दिया है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, ठीक है। मैं हर बात करूंगा, हर चीज बातें करूंगा, ठीक है। ये सब चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ आपको समझ ना आता मैं बता दूँ क्या चीज़ें हैं। इसमें यहाँ चेंज लिखा था, यहाँ पे एनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको साफ नहीं दिखेंगी तो माफ़ करना मुझे यार, ठीक है। अब उसके बाद जो भी फीडबैक देना दे सकते हैं आप मुझे, ठीक है, वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे समझते हैं। तो चार चीज़ समझना आपको, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल से एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ ये क्या चीज़ें क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए दोस्त आप यहाँ खड़े हो, आप, ठीक है, आप खड़े हो, शायद आपने वीडियो देखा भी, यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक आदमी बंदा रहता है, वो ऐसा छूता है तो उसको बहुत जलन लगता है, उसका हाथ चलता है उसका, तो दूसरे दोस्त होता है तो उसका हाथ में ऐसा लाइक गर्म कढ़ाई होता है, उसका हाथ रखा है, उसको हाथ चलता है, ऐसे झटकाता है ऐसा, ठीक है, देखा होगा नहीं, बातें नहीं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर आपको, एक छोटी सी एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए आप घर पर बैठे होते हो, आप घर बैठे हो,
सपोज करो क्या होगा कि आप मान लीजिए कि मम्मी ने कहा बेटा बेटा, वो बेटा गुड्डू जो भी आपका नाम हो वट नाम होगा, बेटा आओ यहाँ यार, ठीक है। आप वहाँ गए, बोला मम्मी ने कहा कि बेटा काम करो थोड़ा यार, बैठे हो तो प्याज तो काट दो, ठीक है। आप बोला कोई बात नहीं मम्मी, ऐसे क्या काम देती है यार, झुमड़ का वो पता ना बहुत चीज़ ये होती है, बोलते बेटा कर दे यार थोड़ा सा, ठीक है। जो खाना बनाते हैं आपके लिए अच्छा खाना बनाते हैं कर दो। तो बोले चलो ठीक है, आप ऐसे काट रहे थे, पर आपका ध्यान टीवी भी था। कहाँ था आपका ध्यान? टीवी पे। आप करते करते आपने हाथ ही काट लिया सर, ऐसा आपने ऐसा हाथ को ही काट लिया, तो ब्लड आना चालू हो गया सर। तो कैसे आप जैसे काटो ऐसे हाथ काटा सर आपने, तो क्या पूरा हाथ ऐसे काटते काटते जाओगे आप? नहीं। बताओ इस मान सोचो मैं काट रहा हूँ, हल्का से मेरा हाथ कट गया, तो चाकू हटाऊंगा ना सर में, कि चाकू हटा लूंगा, चाकू वो लगाऊंगा इस पर, कि वो लगाओ लगाओ, ओ पूरा काट गया था, ओ हाँ पूरा जाओ, हाँ ऐसा करूंगा नहीं मैं क्या करूंगा कि भाई हल्का से कटा तुरंत हटाऊंगा, साथ पीछे हटाऊंगा, ठीक है कट गया यार, ठीक है। अब ऐसा करूंगा, ऐसा मैं करूंगा। तो भाई ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हमें समझना है। कटा हटाया हमने, कटा हटाया हमने, सर कैसे हो रहा है ये चीज समझना है आपको। अब चीज बताता हूँ, देखिए जब कोई चीज बाहर की, जब आपके शरीर में क्या लगता है बाहर की, देखिए अब मैं फिलहाल समझाता हूँ, इजी वे समझाता हूँ, किसी समझना है। देखिए पहले समझाता हूँ मैं कि भाई इफेक्ट, पहले समझाता हूँ मैं कि रिसेप्टर्स क्या है, इफेक्टर्स क्या है, फिर रिस्पॉन्स और स्टिमुलस समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए जैसे ही आपका हाथ या दबाए होगा कटा होगा, ठीक है, जैसे आपका हाथ या दबाए कटा होगा, तो क्या होगा, ये हाथ मेरा कटा तो क्या बोलूँगा कि मैं मेरा इफेक्ट हुआ आपको, यहाँ पर प्रभाव पड़ा, यहाँ पर इफेक्ट हुआ है। तो इफेक्टर प्लेस से ब्रेन तक में, ब्रेन तक जगह मैसेज आएगा। इस मान एक कटा यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सारे नर्व, क्या आपका बहुत सारे क्या नर्व सेल हैं, क्या है बहुत सारे नर्व सेल हैं जो आपकी बातें ब्रेन तक पहुँचाएंगे, चले यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि जहाँ कटा होता है या जहाँ प्रभाव पड़ा होता है, वहां से मैसेज ब्रेन तक जाने को हम कहते हैं थ्रू रिसेप्टर्स। बात समझे, आप समझा आपने कि जहां से कटा पर जो प्लेस अफेक्ट हुआ, वहां से मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाने को हम कहते हैं रिसेप्टर, ठीक है। आगे अब ब्रेन जब पहुंचे तो ब्रेन कहेगा यार इधर कट गया है, हाथ वहां से हटा लो, जैसे बोला ना हटाया ना आपने, बोले हाथ अपना वहां से हटा लो। जब तो वहां से हटाओगे आप, तो कैसे हटाया आपने, तो क्या होगा, ब्रेन देगा मैसेज, ब्रेन क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा, कहाँ से देगा, इफेक्टर प्लेस को, उसे कहेंगे सर हम लोग, सॉरी यहाँ कहेंगे हम लोग इफेक्टर्स, क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे इफेक्टर्स। यानी कि क्या, जब मैसेज जहाँ कटा था यहाँ से मैसेज ऐसे गया ब्रेन तक, उसको कहेंगे हम लोग रिसिप्टर। रिसीव करना ना, देखो रिसीव करके हाथ ले गया ना। अब मैंने कहता हूँ अब ब्रेन बोलेगा एक काम करो और मत काटो, हाथ हटा लो वहां से, तो फिर ब्रेन देगा मैसेज, ब्रेन देगा वहां पर मैसेज, तो फिर नर्व थ्रू होते होते मैसेज पहुंचेगा उस प्लेस पर जहाँ कटा हुआ। अब बोलेगा चाकू वहां से हटा लो, चाकू क्या वहां से हटा लो, तो इसे हम लोग इफेक्टर्स। रिसेप्टर के बाद रिसेप्टर हो जो मैसेज यहाँ से जाए, मतलब इफेक्टर प्लस टू ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। अब ब्रेन से कहाँ तक इफेक्टर प्लेस पर, उसको हम लोग इफेक्टर्स, ठीक है। बात दो क्लियर हो गई, अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि भाई स्टिमुलस क्या थी, स्टिमुलस क्या थे। देखिए स्टिमुलस यहाँ क्या है, स्टिमुलस यहाँ पर चाकू था, ठीक है। अब चाकू होता नहीं तो काम होता नहीं है, काम तो होता नहीं, तो क्या होगा कि सडनली आप टीवी देख रहे थे सर, आप खुश थे, अचानक चाकू लगा यहाँ पर, आपकी बॉडी के पूरा, बॉडी का हाव भाव बदल गया, आपका बॉडी की पूरी आपकी सिचुएशंस कंडीशन ही चेंज हो गई एट द टाइम ऑफ कटिंग योर लाइक समथिंग ऑफ पेन ऑफ हियर, ठीक है। पूरी बॉडी क्या हो गया, हाव भाव भी चेंज हो गई। तो जो नाइफ मैं क्या बोला बात सुना, जो नाइफ है आपका जैसे लगा होगा, पूरा बॉडी अंदर से चेंज हो गया होगा, तुरंत हटोगे यार, पूरा पूरा कट गया यार, बहुत कट गया। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप तुरंत बॉडी में चेंजेस आए होंगे, उसे कहते हैं हम लोग स्टिमुली, यानी कि बॉडी के अंदर चेंजेस सडनली आना, बॉडी किसी पार्ट पर या पूरी बॉडी पर, उसको कहते हैं हम लोग स्टिमुली। बात क्लियर है, बातें लिखी हुई बात है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिस्पॉन्स ये हुआ कि आपका हाथ कटा, आप चाकू हटा लिए या फेंक दी वहां से,
उसको कहेंगे रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। जैसे आप खड़े हो यहाँ पर हो, आपका दोस्त ने आया मारा, तो आप भी इसको दिए, तो आपने क्या किया? आपने क्या उसको रिस्पॉन्स, क्या किया आपने? रिस्पॉन्स। डांस नहीं हो रहा, ठीक है, डांस नहीं, उसे क्या आपने? रिस्पॉन्स दिया था तुरंत आपने, उसे रिस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। क्या हुआ होगा? दोस्त मारा होगा, दोस्त मारा होगा, यहाँ का नर्व सेल कहाँ गया होगा? नर्व, यहाँ का नर्व सेल रिसीव करके कहाँ गया होगा? आपकी ब्रेन तक। तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि भैया ये रिसिप्टर हुआ। क्या हुआ? रिसिप्टर हुआ। एफेक्टर प्लस टू ब्रेन, रिसिप्टर हुआ। अब ब्रेन ने कहा बेटा तुम भी ना, ब्रेन ने बोला होगा पप्पी नहीं दिया तुम्हें, तुम्हें वो पप्पी किस नहीं किया है, तुम्हें मारा है, तो ब्रेन हमेशा देगा कि यू नॉट बी लाइक किस टू हियर, यू हैव टू स्लैप, देन यू मस्ट बी स्लैप देम। तो ब्रेन ने क्या बोला कि बोला चुम्मा नहीं दिया आपको, पप्पी नहीं दिया आपको, ठीक है, तो ये आपको किस नहीं दिया है, आप भी इसको मारो। तो एफेक्टर प्लस टू ब्रेन, रिसेप्टर, ब्रेन टू इफेक्टर प्लेस, कहेंगे उसको इफेक्टर्स। फिर क्या हुआ? फिर आपने किया उसको रिस्पॉन्स। क्या किया आपने? रिस्पॉन्स। सपोज करो कि आपके दोस्त ने मारा, आपके दोस्त ने मारा, जैसे उसने मारा बॉडी हो गई चेंज, तो मारने को जो थप्पड़ उसने स्लैप ऐसा किया उसको कहेंगे स्टिमुली। क्या कहेंगे? स्टिमुली, कि बाहर से आप पर प्रभाव, बॉडी हो गई चेंज। फिर इफेक्टर, जो जहाँ पर दर्द हो रहा है, ये दर्द वाले प्लेस से जो नर्व कहाँ जाएंगे? ब्रेन जाएंगे। तो इफेक्टर प्लस टू ब्रेन, इसे कहेंगे हम लोग कहेंगे रिसिप्टर। और जब यहाँ से मतलब जहाँ ब्रेन बोलेगा बाबू आपको किसी ने क्या को मारा है ना, तो क्या करें? फिर वहाँ से फिर क्या हुआ? ब्रेन नर्व सेल से फिर ब्रेन से नर्व सेल द्वारा कहाँ पर आएगा? आपके आएगा उस गाल के पास, और कहेगा भैया कि तुम भी, तो यहाँ पर उसका इफेक्टर पड़ेंगे, अब कहेगा तुम भी इसको मारो, तुम भी इसको मारो, तो आपने क्या उसको रिस्पॉन्स। बात क्लियर है सर? बात क्लियर है? तो बताइए क्या चारों मीनिंग क्लियर हो गया आपको? चारों में क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चारों में क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट में वीडियो लाएंगे, इन डिटेल हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।